युवतियों को इकट्ठा करके परमेश्वर का वचन से सिखाने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर की स्तुति महिमा हो गई। मेरा विषय आज जरूर तो मैं इंग्लिश में एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन इसको हिंदी में आप लोगों को सिखाने के विचार से हूँ। ये तो नारी के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री। हम लोग का विषय जो है नारी या स्त्री है। आज मैं ये बताने के लिए चाहती हूँ, पहले हम लोग अपने बारे में पहले जान लें, क्योंकि कई बार हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके वजह से हम लोग जहाँ तक पहुँचना है परमेश्वर हम लोग के लिए जितना रखा उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए लिखी है स्त्री या नारी। मैं इस जगह में सबसे पहले ये महिला या नारी या स्त्री, आपको भाषा में जनानी भी बोलेंगे, सब सुन लूँगी। और उसका अर्थ पहले क्या है? अर्थ, उसका अर्थ जो है इसका ये इब्रानी शब्द है ईशा। ईशा का मतलब वो मनुष्य से निकाली गई। लिखा है पहला कृतियों पहले उत्पत्ति 2:23 में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:23। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लाया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वो नर में से निकाली गई है। तो नारी का अर्थ क्या है? ईशा। ईश जो है मनुष्य, ईशा बोलेंगे, इसका अर्थ है ईश, ये मनुष्य, ये नर। नर से ईश का मतलब नर या मनुष्य, पुरुष। और नारी करके जो बोल रहा है वो नर में से निकाली गई। नर में से यानी पुरुष से निकाली गई। और न केवल वही, इस जगह में आदम जो कर रहा बहुत गहरा अर्थ लगता है। तो इसका मतलब नर का हड्डी के समान, हड्डियों का अंश और मांस का अंश। हमारे शरीर में हड्डी भी है, मांस भी है। तो नारी जो है नर का हड्डी का भी अंश उसके अंदर है, उसके अंदर मांस का अंश भी उसके अंदर है। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर बनाने के टाइम में क्या बोल के बनाया। अब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। पहला अध्याय का 28 पद में तो ऐसा है, लेकिन 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बनाते समय केवल पुरुष को बनाए छोड़ दें, ये विचार नहीं रखा। अच्छा, तो पुरुष को बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं रखा। बनाया मनुष्य का पूरा अस्तित्व जो है वो लेके देखना हो, उसी में नर का गुण भी है, उसमें नारी का गुण भी रखा हुआ। हालेलुया। तो बनाने के टाइम में परमेश्वर नर में भी गुण रखा, नारी में भी गुण रखा, लेकिन दोनों के अंदर परमेश्वर के
समानता और परमेश्वर का स्वरूप दोनों अंश है उसी में, हड्डी और मांस दोनों रहता। हालेलुया। तो ये मैं तो आज ये बताने के लिए चाहती हूँ, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 8 और 9, पहला कुरिन्थियों 11 का 8 और 9, क्योंकि पुरुष से स्त्री नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई। तो इसका मतलब क्या है? नारी जो है किसके लिए सृजी गई? एक नारी के लिए, नर के लिए या पुरुष के लिए वो बनाई गई। हालेलुया। परमेश्वर जब नारी को बनाया, वो एक नर के लिए परमेश्वर बनाया, विचार करके बनाया। और इसमें देखते समय परमेश्वर बनाने के टाइम में उसमें अपना स्वरूप डाला, बोली अपने समानता में बनाया। मैं इसको भी समझा बोली, मालूम नहीं है तुम लोगों को कितना मालूम है, क्योंकि उसका समानता परमेश्वर ने कहा हमारे समानता में और हमारे स्वरूप में बनाया। समानता का मतलब वो जैसा त्रिएक है, द्वितीय बनावट। मान ली हम परमेश्वर के बारे में बोलते समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते, त्रिएक है। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाते समय भी मनुष्य को भी त्रिएक बनाया। हालेलुया। मनुष्य को भी त्रिएक बनाया। मनुष्य के अंदर आत्मा प्राण शरीर ये तीनों रख के बनाया। तो आपको बनाने के टाइम में परमेश्वर चाहा जैसा वो त्रिएक है वैसे आप भी त्रिएक के रूप में रह जाए। और न केवल वही, मैं इसमें एक चीज बताने के लिए चाहती हूँ, परमेश्वर जब बनाया उसी में अपना गुण को भी रखा। क्यों मालूम है? यहाँ जरूर तो मैं बताइए तो हम लोग ये वचन अच्छा से मालूम है। यशाया 49 उसी में हम लोग 15 पद में, यशाया 49 में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर यहाँ एक माँ को लेकर बातचीत करता। तो वो माँ के अंदर का तरस खाने का स्वभाव, प्रेम करने का स्वभाव परमेश्वर अपने अंदर रखा है। ये परमेश्वर का स्वभाव, तरस खाने का स्वभाव, प्रेम करने का स्वभाव किसके समान है? वो परमेश्वर के समान। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने के टाइम में नारी के अंदर इस गुण को रखा है। हालेलुया। यशाया में पिछले बार में भी एक जगह में है, जैसा माता तुमको अपना पुत्र को शांति देती है। इसका मतलब जब परमेश्वर ऐसा बोल रहा, जब जैसा माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुमको क्या करूँगा? शांति दूंगा। इसका अर्थ क्या है? ये परमेश्वर का गुण किसमें पाया जाता है? नारी के अंदर जाना पाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको बनाने के टाइम में छूछे नहीं बनाया, सब भावनाओं को रख के बनाया। हालेलुया। अच्छा, मेरी बात समझ ले। परमेश्वर तुमको बनाने के लिए ऐसे ये लड़की को भेज दे, सुधा करके एक लड़की को भेज दे, वो कैसा लगा दे सब तुम्हें, ऐसा नहीं सोचो ना। तो बनाने के टाइम में ही परमेश्वर पहले सोच लिया इसको ऐसा बनाए, इसके अंदर दया रखे, इसके अंदर ये चीज रहे, पहले ही उसने सोच लिया। अगर आप भजन संहिता
39 पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छा से पता चलेगा। मेरे हड्डियां बनते जाने के टाइम में मेरे बेड़ों तत्वों को तेरी आंखों ने देखी और न केवल देखी, और उन सारी बातों को, मेरे हड्डियां बनने के दिनों को अपने पुस्तक में लिख के रखा। इसका मतलब आपको बनाने के टाइम में, माँ का पेट में बनाने के टाइम में परमेश्वर क्या करके रखा, वो सबको अपना डायरी में लिखे रखा। परमेश्वर के पास भी एक डायरी है। आपको विचित्र लगेगा, समझ लो, तुमको बनाने के टाइम में भी परमेश्वर अपना डायरी देकर ही तुमको बनाया। हालेलुया। तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, तुम साधारण नहीं है। हालेलुया। किसी गांव में रहते हैं, कोनो काम के नहीं है, धनी नहीं है, मेरे परिवार के लोग ऐसा वैसा। भैया आप कहीं के हो, किस परिवार के हो, धनी हो गरीब हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर तुमको क्या किया है, विशेष रूप से ही बनाया है। हालेलुया। हम इसलिए हिम्मत बांधे। मैं आज और थोड़ा सा महिला कौन है इसके बारे में बोलने के लिए चाहती हूँ। इसके लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाने का मतलब यानी उसके साथ सही फिट होना। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर नारी को बनाने के टाइम में वो कहीं और एक जगह में फिट होने लायक बनाया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कभी भी बोलेंगे इसको कहाँ रखेंगे, ये कहीं फिट नहीं होगी ना, ससुर में सास ससुर के साथ एडजस्ट होगी या भाई बहनों से, जी नहीं। वो उसके लिए भी एक मनुष्य है, उसके साथ वो सही क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। हालेलुया। आप ये मत कभी सोचिएगा आप कहीं फिट होने लायक बर्तन है। हालेलुया। कई बार सोचते हैं मैं कहीं फिट नहीं होंगी, जी नहीं। बाइबल के अनुसार देखा जाए वो हेल्पर करके लिखा। तो परमेश्वर आपको किसके लिए बनाया है, हेल्प करने के लायक, कहीं फिट होकर मदद देने लायक एक चीज के रूप में बनाया। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में इसको याद रखें। हम ऐसा कहीं नहीं फिट होने वाले नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर बनाया फिट होने वाला चीज। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके लिए भी दुनिया में क्या है, एक जगह है, व्यक्ति है, चीज है जहां आप फिट हो पाएंगे। हालेलुया। अगर आप समझ लें, कभी कभी हमको पता नहीं आप लोग कितना अपने जीवन में सोचे। मैं कई बार प्रभु मेरे को लड़का क्यों नहीं बनाया, मेरे को लड़की क्यों बनाया, मेरे को लड़की, मुझे अपने को लड़की करके ग्रहण करना भी पसंद नहीं है। परमेश्वर से लड़ते रहिए, बहुत दिन तक लड़ते रहिए। आप लोग लड़ते नहीं ना है, परमेश्वर का एक मेरे को लड़का होता, मैं लड़का होता तो कहाँ जाती, कैसा रहती, इतना फ्री रहती, वहाँ होता, ये होता, वो होता। देखो भाई लोग अब मन किया तो निकल जाते से लेकर हमको जाने ही नहीं देते, घर से निकलने ही नहीं देते हैं। जब ऐसा क्यों जन्म ऐसा हुआ, परमेश्वर गलती कर लिया। मैं सोची, कई बार मैं सोची परमेश्वर गलती कर लिया, लेकिन परमेश्वर कभी गलती करके कुछ चीज बनाता नहीं। परमेश्वर गलती नहीं करता, भले हम लोग गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। परमेश्वर फिर सिखाया क्यों बनाया मुझे नारी के रूप में, उसको सिखाया। तब मैं सोची धन्यवाद करूँ, कम से कम तेरी नजर में ये विचार था, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। तो आप लोग भी समझ लें, कभी भी अपने को
ऐसा तुझ नहीं जाने, क्योंकि तुझ नहीं जानना हो और कुछ बातों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय में पढ़ते समय मुझे कुछ बातें दिखाई दी। पहला अध्याय का 10वां पद 12 पद 10वां पद में पढ़ने से परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जल इकट्ठा हो उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा भैया जल और भूमि को बना के परमेश्वर को अच्छा लगा। ठीक, तो 12 पद में फिर देखिएगा परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसके बाद कुछ और पौधा पेड़ बनाया, उसको देखते समय भी परमेश्वर को क्या लगा, अच्छा लगा। और उसके बाद देखिए 21 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही बढ़ गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, पक्षियों को बनाया, सब उड़ते चल रहा बैठ सब परमेश्वर के नजर में अच्छा। फिर 25 पद में देखते हैं पृथ्वी में चलने वाले जीव जंतु को बनाया। पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, और उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जंतु, उसके बाद जमीन में रहने वाले सब अच्छा दिखाई दिया। तो छोड़ देना चाहिए था ना ना। उसके बाद परमेश्वर बोलता अपने समान बने। परमेश्वर को लगा सब अधूरा है। हालेलुया। क्यों? वहां मनुष्य को नहीं बनाया, इसलिए अधूरा है। हालेलुया। आप अभी पढ़ेंगे 21 पद देखिए, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ परमेश्वर कब बहुत ही अच्छा बोला? जब आदम और हवा को बनाया तब क्या बोला? बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। इतना देर तक तो गुड गुड बोलते रहा, लेकिन मनुष्य को बनाया। मनुष्य को केवल, पुरुष को केवल से बनाया नहीं, नारी को भी बना के रखने के बाद परमेश्वर को लगा क्या है, बहुत ही अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में परमेश्वर नारी को लाने के कारण क्या है? पृथ्वी बहुत ही अच्छा होना है। हालेलुया। तो मैं तो ये हमेशा ये सोचती हूँ, परमेश्वर मुझे इस धरती में मंदिर बना के इसलिए लिया के रखा है, मेरे चलते ये धरती क्या हो जाए, सुंदर हो जाए, वेरी गुड हो जाए। तो इसका मतलब तुम लोग को परमेश्वर जहाँ कहीं भी रख रहा है, उसके चलते ये धरती वेरी गुड हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुमको फालतू नहीं बनाया। जहाँ भी परमेश्वर तुमको रखे, उस जगह को वेरी गुड बनाने के काम के लिए ही तुमको रखा है। हालेलुया। इसी से बहुत ही साहस दिए। आप फालतू आदमी नहीं है, परमेश्वर आपको इसलिए बना के रखा, आप सब चीज को, चाहे घर में रहें, समाज में रहें, कलीसिया में रहें, या कहीं किसी जगह में काम करें, किसी भी गांव में रहें, उस जगह में, उस जगह को वेरी गुड बनाना, बहुत ही सुंदर बनाने का काम आपके द्वारा होगा। हालेलुया। अगर आप उस जगह में सही जगह पर नहीं हो, ये संभव नहीं है। हालेलुया। तो मैं तो आपको उत्साहित करूंगी, भैया परमेश्वर नर और नारी को बनाकर तब देखा वेरी गुड। हालेलुया। न केवल बहुत अच्छा, मैं इसलिए ये यहाँ एक और चीज देखी, परमेश्वर इतना दिन सब बनाने के टाइम में आशीष नामक चीज को दिया नहीं। जब तक नर और नारी को नहीं बनाया, तब तक पृथ्वी पर आशीष को भी नहीं लाया। देखे पढ़िए ना, पहला का उत्पत्ति पहला का 28 पद में 27। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार और परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया।
नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। अब परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको आशीष दी? कि मनुष्य को जब बनाया तब क्या आया? आशीष भी उतरी। हालेलुया। भैया, आपको बनाने के बाद ही परमेश्वर संसार में आशीष को, बोलिए ना, आशीष भाग गई, आशीष आई। नारी आने के बाद ही संसार में क्या आई? आशीष आई। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पर आशीष को नर और नारी को लाने के बाद ही घोषणा किया, उसके पहले किया नहीं। हालेलुया। तो आशीष का अंश के रूप में ही परमेश्वर न केवल पुरुष को बनाया, साथ ही साथ महिला को भी उसी में जोड़ के रखा। तो इसलिए न केवल वही, इसमें और देखिए, उसको दिया और उसके बाद वहाँ ये बोल रहा है, यह 28 पद में आखिर में क्या बोल रहा है? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पुरुष के साथ साथ महिला को एक साथ खड़ा कर रहा है। किसके लिए? सारी चीजों को ऊपर अधिकार रखने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर नारी को सह शासक, को रूलर, सह शासक के रूप में परमेश्वर नारी को भी रखा। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला आदम तुम्ही A to Z हो, बोला ना। वहाँ केवल आदम से परमेश्वर नहीं कर रहा, वहाँ ये लिखा उनको आशीष दी। परमेश्वर केवल आदम को आशीष नहीं दिया, उनको मैंने क्या है? आदम को प्लस हव्वा को भी, दोनों को क्या दिया? परमेश्वर आशीष दिया। आशीष देने के टाइम में दोनों के ऊपर उतरा। हालेलुया। अब उनके ऊपर आशीष देने के चलते धरती पर भी आशीष आई। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर महिला के लिए बड़ा बिल रखा है। हालेलुया। महिला को रख के संसार को बहुत ही सुंदर बनाना, महिला को रख के इस संसार पर सत्ता चलाना, अधिकार रखना नहीं क्या? सत्ता चलाना किसके ऊपर? सारी सृष्टि को ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर आदम तुम ही रखोगे राजा, ऐसा बोला ना, दोनों का हाथ में परमेश्वर दिया। तो इसलिए समझ लें, परमेश्वर आपको विशेष करके माना है। इतना होने के टाइम में एक और पद को पढ़ेंगे नया नियम में, पहला पत्रस 3 अध्याय। महिला कौन है उसके बारे में बोलते समय पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3:7, वहाँ ये लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकना जाए। यहाँ क्या लिखा है? नारी का गुण तोड़ा दिया गया। वो कैसी है? वो निर्बल पात्र है। निर्बल पात्र माने कमजोर है। महिला क्या है? कमजोर है। कैसा कमजोर है भाई? आजकल तो महिलाएं दो मुक्का मार के, मैं कुछ दिन के पहले फेसबुक में ये छोटा सा रील देखी, एक लड़की के पीछे एक लड़का आया, आके पीछे तंग किया, तो लड़की जो है उस लड़कों का ऐसा मार के गिरा के चलते बनी, मैं वहाँ करके देखते रह गई। मैं उसको लेकर नहीं बता रही, लेकिन मैं तो ये बताऊंगी, जरूर नारी शारीरिक तौर से मजबूत है, पुरुष से
मजबूत है। मैं बोलूंगी क्योंकि अब ये दो भैया लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या है? नारी हड्डी से बनाई गई, वो आदम मिट्टी से बनाया गया, हवा जो है हड्डी से बनाया गया। तो इसलिए वो क्या है? मजबूत है, शारीरिक तौर से मजबूत है, लेकिन एक चीज में वो कमजोर है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ गई? ये पढ़िएगा, इसके लिए पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, उसी में ये लिखा गया है 13 पद 14 पद, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। अच्छा, और आदम भड़काया न गया, पर स्त्री भड़काने में आकर अपराधी हुई। तो जल्दी धोखा खाने वाली कौन है? महिला। महिला जल्दी धोखा कर, जल्दी मूर्ख बन जाएगी, बेवकूफ है। किसी बातों में महिला क्या हो गए? बेवकूफ है, धोखा खा लेगी, जल्दी भड़काएगी। कोई भी कुछ एकदम झूठ का कुछ बोलेंगे, जल्दी चले जाएगी एकदम। मैडम ऐसी की थी, खाने से परमेश्वर जैसा हो जाए, ठीक है हमें आ रहेगी। पहले लिखा तो अपराधिनी हुई, पाप में गिरने का काम। अपराधिनी का मतलब क्या है? किसी नियम जो रखा है उसको तोड़ना अपराध। परमेश्वर का नियम को तोड़ के काम करने में पहला व्यक्ति आदम नहीं रहा, पहला व्यक्ति नारी रही, इसलिए उसको कमजोर पात्र कहा गया। कमजोर पात्र भी हो, वहाँ एक चीज लिखा है पतरस का 3:7 में, तुम क्या करो? कमजोर पात्र जानकर उसको क्या करो? किनारे करो लिखा है, किनारे करो नहीं लिखा है। निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो। इसका मतलब आप आदर पाने के योग्य। हालेलुया। कई बार बोलेंगे, एक दिन बोले थे मेरे से, क्या बोले थे? हाँ, आपको नहीं मालूम, मेरी पत्नी ना मेरा पैर तो जूती है। इतना गुस्सा है, ऐसा मत बोलिए, पत्नी आपका पाँव में फिट होने, वो बोले मेरे पाँव में फिट होने वाली जूती है। तो मैं बोले आपकी पत्नी शायद ऐसी होगी, अच्छा हुआ मैं आपकी पत्नी नहीं हुई। रात भर लड़ाई की मैं। उस भाई से बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। कैसा आप बोल सकते हैं? आप शायद आपकी पत्नी आपका पाँव में फिट होने वाली जूती हो सकती है, मैं ऐसा व्यक्ति बनकर नहीं रहूंगी। किसी के पाँव पे जूती क्यों बना? परमेश्वर ऐसा तो नहीं बनाया। पाँव को होंगे, पाँव के हड्डी से निकाल के नहीं बनाया है, इसीलिए पाँव पे जूती बनने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया। क्यों बनाया? सर्वशासक, बगल में रहने के लिए हड्डी। कहाँ का हड्डी? पंजर का हड्डियों में से एक निकाल, पैर का हड्डी से नहीं बनाया, साइड का हड्डी से, ताकि बगल में खड़े होने लायक, मेल खाने लायक, फिट होने लायक एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर बनाया। हालेलुया। और मैं इस जगह में एक और चीज देखती हूँ, जीवन के वरदान के वारिस है हम दोनों। जीवन के वरदान के वारिस हम दोनों माने कौन है? पति और पत्नी। इसका मतलब परमेश्वर का विचार क्या है? केवल पति परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, स्वर्ग के आशीषों को पाने के लिए योगदान नहीं, पत्नी भी उसी में हिस्सेदार है। हालेलुया। न केवल हिस्सेदार है, देखिए जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अगर पति पत्नी के बीच में ये सही ढंग से नहीं बैठा हो, प्रार्थना को भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। स्वर्ग तक लिखा है ना, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। इसका अर्थ क्या है? अगर
सही ढंग से मानेगा नहीं पति, तो प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के नजर, परमेश्वर की नजर में आप एकदम विशेष व्यक्ति है। हालेलुया। और हम देखते हैं एक महिला जो है आराम से जरूरतों में बोल दी धोखा खा सकती है, और स्त्री खुद इसके बारे में बोलती है। पहला बाइबल की पहली पुस्तक में 3 अध्याय में वो क्या की है, सांप ने उसको धोखा दिया। अच्छा, और परमेश्वर आके पूछते समय तो ये क्या बोला, परमेश्वर स्त्री से पूछता, देखिए 3 अध्याय 13 पर, यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो इसका मतलब जल्दी बहकाने वाली कौन है? आदम नहीं, स्त्री। तो आराम से बुद्धू बनकर खा ले। देखो, तो इसका मतलब लड़की लोग खान पान में सावधान रहे। अच्छा चीज, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी चले ना जाए गलत जगह, है ना। बहुत ही आजकल व्यंजन बनता है, बहुत ही सुंदर और टेस्टी लगता है, और खाने की बहुत ही इच्छा होती है ना जी। है ना सुधा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, खाते ऐसी बर्गर ना जाना है हवा की तरह, है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। और न केवल वही, नारी के अंदर ऐसा स्वभाव है, पुरुष को सारी बातों को पकड़ने का ताकत है। मैं तो इतना जानती हूँ, पुरुष कितने भी कैसे भी व्यक्ति रहे, ये बात अच्छा से मन में रख लीजिए, एक महिला के अंदर पुरुष के सारे भावनाओं को, उसके अंदर के सारे शक्तियों को पकड़ में रखने का ताकत महिला के पास है। ये इसको आप लोग जाने, वो लोग जाने ना जाने, तो वो जाने। एक महिला एक पुरुष के सारे इमोशंस को, भावनाओं को मुट्ठी में बांध सकती है। इसलिए आप समझ लीजिए, ताकत वाले व्यक्ति कौन है? पुरुष से बढ़कर आप हैं। वो मनुष्य को अपने मुट्ठी में ला सकती है, मनुष्य से अपना काम पूरा ले सकती है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं, अरे यही मिल गया, मौका मिल गया, परमेश्वर दे दिया, तो इसलिए पति का चुटकी पकड़ के नचवा दो। वो भी परमेश्वर नहीं रखा, क्योंकि तुम कमजोर हो। परमेश्वर क्या किया है? पति के अधीन रखा है। हालेलुया। क्यों? आपके अंदर ताकत है, शैतान आपके ताकत को अपने काम के लिए इस्तेमाल करके संसार में गिरावट, पाप, क्षति, सब चीज को ला सकता। इसलिए परमेश्वर क्या किया? आदम को इसके ऊपर प्रभुता, महिला के ऊपर प्रभुता। इसलिए तो परमेश्वर श्राप देते समय ये बोला, या देखिए 3:16, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लाशा तेरे पति की ओर होगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा करके क्यों दिया है? परमेश्वर देख रहा, शैतान इसके अंदर के सारी शक्तियों को अपने मुट्ठी में ले रहा है। शैतान महिला के अंदर के सारे काम को अपने वश में लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि बुद्धू बन के रह जा रहे हैं। तो परमेश्वर इसलिए सोचा इसके ऊपर एक आड़ बना दे, प्रभुता करेंगे। का मतलब क्या है? पति पत्नी के लिए आड़ है। हालेलुया। मान लीजिए कुछ होने पर है, तो वहाँ एक आड़ या घेराव, मैं तो बोलूँगी इस जगह का जो प्रभुता शब्द है, इसमें परमेश्वर मुझे ये सिखाया था, इसलिए बता रही हूँ। अगर आप जीवन में सुरक्षित रहना है, जरूर आपको किसी पुरुष के अधिकार के अधीन रहना होगा। बाइबल में पूरा देख लीजिए,
शादी करने के पहले बेटी जो है बाप के अधीन पूरा पूरा रहना और शादी के बाद बेटी पति के अधीन में आ जाता ताकि उसके अंदर के सारी खूबियां सही इस्तेमाल हो, काम आवे। हालेलुया। इसके बावजूद मैं समसन की पत्नी को बोलूं, आप पढ़ लीजिए ना, अच्छा पड़ेगा। न्यायियों 14 अध्याय, न्यायियों 14 अध्याय 15 से 17। 7वें दिन उन्होंने शमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वो हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं? तब शमशोन की पत्नी ये कहकर उसके सामने रोने लगी। क्या करने लगी? महिला को परमेश्वर एक अच्छा हथियार दिया, क्या है? हो गई बात। शमशोन की पत्नी भी क्या करने लगी? रोने लगी। तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर रखता। तो कई परिवार में पत्नी लोग एक ही चीज से पति को मारते रहती हैं। कैसा है? आप मुझसे प्रेम बोल बोल के रोते रहेंगे तो पति बेचारा परेशान हो जाएगा। यहाँ शमशोन की पत्नी ऐसी रही। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बता। सुनो, किसी को नहीं बता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मांस के मांस, हड्डी की हड्डी हूँ, और तू मेरे को नहीं बता तो किससे प्रेम रखता है? तुरंत उसका प्रेम सब चीज के ऊपर उसको शक हो जाता। पति कुछ बात को छिपा दिया पत्नी से, हो गई उसी दिन महाभारत पति पत्नी के बीच में ट्यूशिंग चलेगा। यहाँ चला है, देखिए, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपना माता पिता को भी तुरंत वो कहा है, कौन? शमशोन कह रहा, मैंने उसे अपना माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिनों में वो स्त्री उसके सामने रोती रही। एक दिन नहीं, 7 दिन रोई। पता नहीं, मैं सोचती मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ का आंसू है, इतना आंसू गिरा, तो वो पति परेशान हो गया आखिरी में। तो वो देखिए, 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपने जाति के लोगों को बताया। ये बहुत ही चतुर महिला है, एकदम चालू, एकदम बड्डी चालू, तुम बहुत बड्डी चालू, तो बहुत चालू महिला। जाके तुरंत अपने लोगों को पति से पूछ के जाके बोल दी। इसका मतलब क्या है? पत्नी के अंदर कितना कैपेसिटी है, पति से सारी बातों को नोच के हो, रोकते हो, क्या कर सकती है? निकाल सकती है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूँ रोते रहो, नहीं, मैं नहीं चाहती। अगर महिला रोएगी, घर में पूरा छत छुएगा, इसे छत खराब होगा। महिला घर में रोते रहेगी, मैं ये बोलूँगी छत छू जाएगा, आपका छत खराब हो जाएगा। आप ऐसा रो के मत रहिएगा घर में पत्नी के लिए। मेरी बात समझ में आई? और घर में पत्नी ही घर का दिया है। अगर सही देखा जाए, नीति वचन 31 पढ़िए, वहाँ पूरा जितना दिया है उसको पढ़ने से लगता है महिला बिना परिवार चलवे नहीं करेगा। उतना क्षमता को परमेश्वर आपको दे रखा है, इसलिए आप क्या करेंगे? उसको सही इस्तेमाल करना है। जल्दी आपके आंखों से आंसू गिरने का एक स्वभाव आपके जीवन में है। आप क्या करिए? उसी को सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। कई जगह में बाइबल में लोग महिलाओं का आंसू के बारे में लिखा। हाजिरा रोई, हन्ना रोई,
और आपको मालूम है मरियम मगदलिनी भी यीशु को देखने के लिए यीशु जी उठने के बाद गई। अच्छा, यीशु जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी यीशु को देखने के लिए कब्रिस्तान गई। यीशु को नहीं देखने के चलते बैठ के रोते रोते रही। इतना रोई यीशु को स्वर्ग जाना भी बंद हो गया। यीशु मरियम, आप लोग सोचेंगे स्वर्ग जाना बंद हुआ? हाँ, यीशु सीधे स्वर्ग नहीं जा पाया। यीशु आकर मरियम मगदलिनी से मिला, उसके बाद वो पिता के पास जा सका। तो एक महिला का आंसू बहुत ही ताकतवर है, हालेलुया। लेकिन उसका आंसू, मरियम मगदलिनी के आंसू सही था। मैं तो बोली मरियम मगदलिनी के आंसू सही था। तो तुम्हारे आंखों के आंसू को क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो परमेश्वर आपको एक अच्छा क्या बोलेंगे हथियार दिया है, अच्छा साधन दिया है। उसको सही बात के लिए क्या करें? इस्तेमाल करें। मेरे को ये सूट मम्मी खरीद के दी, कैसा सूट खरीद के दी, ऐसा बोल के अगर सूटा खाना खाएगी ना तो रोते रहेगी। माँ क्या करेगी? एकदम परेशान हो जाएगी। आई रे बेटा मान जाओ, बेटा मान जाओ माँ, तुम ऐसी बोलते रहती है। कभी मेरे को मैं बुझाती हूँ ऐसा सूट लेके नहीं देती। मालूम नहीं ये कितना गर्मी झगड़ा होता मेरे को नहीं मालूम। रानी के घर में कितना झगड़ा ऐसा होता मेरे को नहीं मालूम। आप उसी को ही प्रेम करता है। ये तो मेरे घर में उसी से प्रेम करता, हमको प्रेम नहीं कर रहा है। ये कैसा माँ है? ऐसा भी झगड़ा होता होगा। बोलते रोते मत रो, फालतू मत रो। यीशु को देखने के लिए तुम रो। मैं यीशु का दर्शन नहीं पाई हूँ प्रभु, अयो मैं कैसा जी पाऊंगी बोलकर उसके लिए रोए। ये नहीं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो रह रहा है, ये नहीं रह रहा, उसके लिए नहीं रोए। हालेलुया। तो हम लोग ये समझ लें, परमेश्वर हम लोग को इस प्रकार की बातों को दिया है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? खुद को ग्रहण करना। परमेश्वर आपको जैसा बनाया है वैसे ही अपने को ग्रहण करना है। मैं यहाँ एक चीज और बोलने के लिए चाहती हूँ। सबसे पहले ये आज परमेश्वर आपसे ये करने के लिए चाहता है, तुमको बनाने के लिए मेरी योजना ये है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन को उस सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से क्या करे? सौंप दे। अपने जीवन को पूरा सौंप दे। मैं इसके लिए आपको प्रोत्साहित करूँ। इतना परमेश्वर आपको विशेष माना है, इसलिए आज प्रभु से कह देना, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए, मैं कुछ भी हो जाए मेरा जीवन आप ही के लिए रहेगा बोलकर संपूर्ण जीवन को। मैं आपको बताऊं, जवानी में मैं प्रभु बोला था अपना जीवन को मेरे हाथ में सौंपो, जीवन भर मैं तुमको संभालूंगा, जीवन भर मैं तुमको संभालूंगा बताया। उसी रात में उठ के, हाँ प्रभु मेरे जीवन को मैं पूरा तेरे हाथों में सौंपती हूँ करके रात में सौंपी जरूर। परमेश्वर जवानी में जो सौंपी थी, लगभग 17 साल की थी, तब से आज तक परमेश्वर मुझे संभाल के रखा। हालेलुया। मैं तो इतना बोल सकती हूँ, 50 साल से अधिक साल परमेश्वर का हाथ में सौंपा हुआ जीवन सुरक्षित रहा। तो परमेश्वर आज आपको विशेष बनाया है, विशेष खूबियों को दिया है, विशेष क्षमता को दिया है, आपको खास विचार से बनाया है। अपना जीवन को पकड़े, उसके हाथ में क्या करो? सौंपो। आइए हम अपने जीवन को सौंपें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने